हाँ जी बेटा, जल्दी से माता रानी की अरदास लगाते हैं, शुरुआत करते हैं आज का एक और क्वेश्चन। आज हम सीखने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अभी तक की दो क्लासेस के अंदर हमने दो क्वेश्चन करे थे कि एक था कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर, जहां पर हम नए वाले पार्टनर के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकालते थे एंड देन उस पूरी फर्म की कैपिटल को हम न्यू रेशियो में बांटते थे और एडजस्ट करते थे। फिर दूसरा केस हमने करा था कि जब आपको फर्म की कैपिटल कैलकुलेट नहीं करनी होगी, आपको फर्म की कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी होगी। तो सीधे सीधा क्वेश्चन हो गया था, सीधा फर्म की कैपिटल दी, सीधा न्यू रेशियो में बांटा और कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया। नाउ अब हम करने जा रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर, और एक और धमाकेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को करना सीखना, फिर जो प्रॉब्लम आए मुझे बताना, ठीक है? चलो माता रानी की अरदास लगाते हुए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 5:3। बेटा ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है 5 और 3 का, और इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2008 की, 18 की। बैलेंस शीट में उन सभी आइटमों को आप अंडरलाइन कर दोगे, याद है मैंने क्या बोला था? बैलेंस शीट में उन सभी आइटमों को आप अंडरलाइन कर दोगे जिनसे रिलेटेड आपने ट्रीटमेंट सीखा है। क्लियर है? जैसे कि मुझे दिख रहा है यस, ये गुडविल, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। और कोई डेफर्ड वेन्यू खर्चा पीएनएल नहीं है, ये जनरल रिजर्व पीएनएल, और कोई रिजर्व नहीं है। और एक बात देखो, मजे की बात देखो, इधर यहाँ पर नॉर्मली प्रोविजन यहाँ दिया जाता है, बट प्रोविजन अब इस क्वेश्चन में यहाँ की तरफ दे रखा है। बात क्लियर हो गई? बात वही है, प्रोविजन इधर दिखा दो माइनस करके या बैलेंस शीट में दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैलेंस शीट मैच करेगी 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 करेगी। बात क्लियर हो गई? चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। फिर क्या लिखा है? दे एग्री टू एडमिट सी, एक नया वाला पार्टनर आ रहा है सी 1 अप्रैल 2018 को, जिस दिन की तुम्हें बैलेंस शीट दे रखी है जस्ट उसके अगले दिन ही सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए ऑन फ्यूचर प्रॉफिट टर्म्स, कुछ इस तरीके से। क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ना, और मैं यहाँ पर एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? क्या लिखा है बेटा जी, इधर देखना। सी ब्रिंग 5200 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सी जो है वो 5200 रुपए की अपनी गुडविल लेके आ रहा है कैश में। क्लियर है? ये नहीं है कैश में, गुडविल का तो अमाउंट ला रहा है। एंड विल ब्रिंग, देखो यहाँ हाईलाइट करूंगा और अलग पेन से हाईलाइट करूंगा, एंड विल ब्रिंग इन सच एन अमाउंट दैट इज कैपिटल, मतलब वो लेकर आएगा अपनी कैपिटल वाली अमाउंट, विल दैट इज कैपिटल विल बी 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। मतलब यहां बोला गया है कि सी की जितनी कैपिटल बनती है वो उतनी लेकर आएगा, बट कितनी वो नहीं पता। बट ये बता रखा है कि वो जो है कैपिटल सी की वो 1/5 होनी चाहिए टोटल कैपिटल की, टोटल कैपिटल की 1/5 होनी चाहिए। ये बोला गया है, मतलब हमें सी की कैपिटल फाइंड करनी, दैट इज हमें नए वाले बंदे की एप्लीकेशन गिवन नहीं है। और याद है मैंने क्या बताया था? अगर आपको नए वाले बंदे की एप्लीकेशन गिवन नहीं है तो ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर तुम क्या करोगे? नए वाले बंदे की कैपिटल फाइंड करोगे, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर। जब तुम्हें नए वाले बंदे की कैपिटल गिवन ना हो और नए वाले बंदे की कैपिटल निकालनी हो तो उसे बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर यहाँ पे क्या लिखा है? पॉइंट नंबर सेकंड में पढ़ूंगा नहीं, पहले बोल के चल रहा हूँ, समय वेस्ट करेंगे हम अपना। पॉइंट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन, फिफ्थ, और पॉइंट नंबर 5 तक तो जेवाला 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 जेवाला, और बी विड्रो ये तो अलग है, और जेवाला एन अमाउंट 100 फॉर रिपेयर। ये जिन जिन मैंने राइट मारा है ये सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट हैं। जब रिवैल्यूएशन बनाएंगे तब हैंड टू हैंड उन्हें साथ साथ डील कर लेंगे, अभी पढ़ के टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है कि रिवैल्यूएशन बनाना है नहीं बनाना, भैया बोला तो है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, सब कुछ टपा टप करना है। क्लियर है? तो आइए मेरे बच्चों, माता रानी की अरदास लगाते हुए सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करते हैं? हम शुरुआत करते हैं मेरे बेटा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। लीजिए आप सभी को यहां नजर आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रहा टी शेप फॉर्मेट रीवैल्यूएशन का, ये रहा टी शेप फॉर्मेट रीवैल्यूएशन का। ये लीजिए, ये हो गया रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड, ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट लिख दीजिएगा प्लीज प्लीज और प्लीज। हाँ जी, तो पॉइंट नंबर पहले सेकंड पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी विल बी वैल्यूड एट 38। भैया लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 38 है और प्लांट मशीन की वैल्यू 30 हो गई है। ऊपर देखो पहले लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ कितना है, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है तुम्हें 25,000 रुपए का। 25,000 से वैल्यू कितनी हो गई? 38। मतलब यहाँ पे क्या लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। तो बताना मेरे बेटा जी, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 25 से 38 हो गई है। कितनी बढ़ गई है मेरे बेटा जी? यहाँ वैल्यू बढ़ गई है 13,000 रुपए। यानी कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। आपको प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी, क्या लिखोगे? बाय बाय लैंड एंड बिल्डिंग, 13,000 से प्रॉफिट की फीलिंग आएगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा है कि भैया प्लांट मशीन की वैल्यू 30 हो गई है। ऊपर देखो यहाँ प्लांट मशीन कितना है? 35। 35 से 30, प्लांट मशीन की वैल्यू कम हो गई है, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो लॉस वाली फीलिंग आएगी। कितने रुपए? 5,000 रुपए। उसके बाद क्या लिखा है? द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू मेंटेन अप टू 1,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना कर दो? मेंटेन अप टू 1,000 तक कर दो, 1,000 तक कर दो। इधर देखो बेटा जी, आपने यहाँ पे प्रोविजन पैसा मरने के चांसेस पहले कितने थे? 1,500 थे। कह रहे जो पैसा मरने के चांसेस 1,500 थे ना, उन्हें क्या कर दो? मेंटेन कर दो 1,000 तक। मतलब पहले पैसा मरना लगता था 1,500 मरेगा, अब लगता है पैसा 1,000 मरेगा। मतलब पैसा मरने के चांसेस 1,500 से 1,000, पैसा मरने के चांसेस कम हो गए। तो बढ़िया, पैसा मरने की चांसेस अगर कम हो गए हैं तो अच्छी वाली फीलिंग आएगी, प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी। यहां लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 500 रुपए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी? अ लाइबिलिटी फॉर 1200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। एक लाइबिलिटी है 1,200 रुपए की जो कि क्रेडिटर के अंदर इंक्लूडेड है। वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्लियर है ये नहीं है? एक लाइबिलिटी है 1,200 रुपए की, ठीक है ना, क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड है। मतलब क्रेडिटर देखो यहाँ पर कितने लिखे हुए? क्रेडिटर 19,000 के। कह रहे 19,000 के अंदर 1,200 रुपए वाले ऐसे क्रेडिटर हैं, अब वो तुमसे पैसा मांगने वाले नहीं है, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लायबिलिटी कम हो गई है। अगेन अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी। क्या लिखोगे मेरे बेटे जी? बोलना। यहाँ पे क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे कम हो गए हैं कितने रुपए से? 1,200 रुपए से। लो जी, क्रेडिटर 1,200 रुपए से कम हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट 10,000 वर टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया ऐसा है, जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए की, वो कौन लेके चला गया? वो पार्टनर लेके जा रहा है ओल्ड पीएसआर। मतलब भैया सारे पार्टनर लेके जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कोई भी एसेट, पैसा अगर मालिक निकालता है तो ये क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। फ्री फंड में लेके जा रहे हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, पैसा देके नहीं जा रहे हैं। तो मालिक अपने बिजनेस से कुछ भी निकाल ले, वो ड्राइंग है। और पार्टनर पहले कितने थे? 2 थे, ए और बी, तो दोनों ने ही निकाले हैं भैया। पहले ओल्ड पार्टनर ए और बी थे ना। तो देखो इसकी एंट्री में बना के तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ की तरफ बना देते हैं, ठीक है। देखो दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ पर। देखो अगर इन्वेस्टमेंट जाएगी तो इन्वेस्टमेंट क्या है तुम्हारा? एसेट। एसेट जब जाती है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भैया इन्वेस्टमेंट जा रही है। क्लियर है ये नहीं है? इन्वेस्टमेंट जा रही है। अब पहले इधर देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ है कितने की? 14,000 वाली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कह रहे इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10,000। देखो जो ये यहाँ पे मैं समझना, कई बच्चे यहाँ पे करते क्या है, वो ये समझते हैं 14,000 वाली इन्वेस्टमेंट 10,000 में जा रही है, तो बच्चे क्या करते हैं? 4,000 का लॉस बुक कर देते हैं, जो कि दिक्कत का विषय है। समझना, जो कि दिक्कत का विषय है। यहाँ पे लिखा इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10,000, कह रहे 14,000 में से 10,000 वाली इन्वेस्टमेंट जा रही है। मतलब नई वाली बैलेंस शीट में ना 4,000 की इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि इन्वेस्टमेंट की अब वैल्यू 10,000 है, इन्वेस्टमेंट की अब वैल्यू 10,000 है। मतलब ऐसा अगर लिखा होता ना, इन्वेस्टमेंट नाउ वैल्यूड एट रुपीज 10,000 एंड इट्स टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, तब इसका मीनिंग निकलता कि जो इन्वेस्टमेंट 14,000 की थी वो 10,000 की उसकी वैल्यू है और वो पार्टनर ले गए, तब हम कहते कि 14,000 वाली एसेट 10 में चली गई, तब हम 4,000 का लॉस बुक करते। बट अब क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो बेटा, सारी बातें लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। इन्वेस्टमेंट ओवर रुपीज 10,000 वर टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब 10,000 वाली इन्वेस्टमेंट
ए और बी ले गए, पुराने पार्टनर ले गए अपने रेशियो में, मतलब 14,000 में 10 की ले गए हैं, 4 का कोई लॉस नहीं है। बात क्लियर हो गई? ये कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है, यहाँ पे सीधी सीधी एंट्री लगेगी। देखो ए और बी का रेशियो कितना था, 3, 5 और 3 था ना, तो इधर देखो बेटा जी, अब 10,000 वाली इन्वेस्टमेंट जा रही है, क्रेडिट वोट गोज आउट। और जब मालिक कुछ भी लेके जाता है तो ड्रॉइंग कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल होते क्रेडिट, कम करने के लिए कर देंगे डेबिट। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मालिक अपने पुराने रेशियो में ले गए, पुराने बंदे लेके गए हैं, ठीक है ना, किस रेशियो में, 5 और 3 के रेशियो में। तो बेटा 10,000 को 5 और 3 के रेशियो में जरा फटाफट से बांटना, मेरा कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, मैं तो फटाफट कर देता। 10,000 1250 इंटू 5, 6250 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, 3750। अब इसमें कहीं पर भी रिवैल्यूएशन नहीं आ रहा, तो इसे गलती से भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट मत मानना, बस इसका इंपैक्ट समझना होगा क्या इसका इंपैक्ट, कि ए और बी की कैपिटल डेबिट कर देना जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे, और इन्वेस्टमेंट हटा देना बैलेंस शीट में 10,000 की, क्योंकि वो चली गई है, अब बैलेंस शीट में 4,000 की इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। बस ये कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है, इसे मैंने गलती से बोल दिया था, ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, तो मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है, ठीक है। नाउ अब एक एंट्री और लिखी हुई है यहाँ पर, क्या लिखी हुई है कि बी विड्रॉ 2400 इन कैश, ये भी एक ड्राइंग की एंट्री है कि बी पैसा लेके जा रहा है, अगेन यहाँ पर एंट्री, भैया ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए आप कर दोगे डेबिट, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके जा रहा है वो कैश लेके जा रही है, वो भी कितने रुपए, 24, क्रेडिट वॉट गोज आउट, ठीक है। ये एंट्री, इस एंट्री में भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो रिवैल्यूएशन मत डालना। देखो मैंने बार बार एक ही बात समझाई है कि अगर किसी पॉइंट को तुम डायरेक्टली डील नहीं कर पा रहे हो रिवैल्यूएशन में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उनकी एंट्री बनाओ और एंट्री बना के सोचो क्या हो रहा है, क्लियर है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, उसको सोचो बस। नाउ एन अमाउंट ₹100 इज आउटस्टैंडिंग फॉर रिपेयर, मतलब ये आउटस्टैंडिंग 100 रुपए आउटस्टैंडिंग रिपेयर के हैं, मतलब एक तरीके से ये तुम्हारी एक तरीके से लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है। अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा तुम्हारे लिए, लॉस, यहाँ लिख देना टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, 100 रुपए, क्लियर है। नाउ 13,500 1200 माइनस, बेटा यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रॉफिट ज्यादा है लॉस कम है, और माता रानी ने हमारी झोलियां भर दी हैं प्रॉफिट से, प्रॉफिट में से लॉस हटा, प्रॉफिट ने लॉस हरा के उसकी जगह पे साम्राज्य स्थापित कर लिया, और पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर में बढ़ जाएगा उनके रेशियो में, 5 और 3 के रेशियो में, तो ये आपको हो जाएगा 12×5 = 60 और 12×3 = 36, ये टोटल और ये टोटल, इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन पूरा कंप्लीट किया जाता है। नाउ अब क्या होगा बेटा, अब बनाएंगे किसका फॉर्मेट मेरे बेटे जी, अब बनाएंगे फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, चलिए फटाफट से ड्रॉ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर हो गए बेटा जी अब 3, ए बी, और नया वाला पार्टनर आ गया सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट साइड, ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड, और कोड क्या लगाते हो बोलो, कोड क्या लगाते हो, बी सी जी आर री ओ, बस रही हो, हाँ जी, BCGRE। चलो बी फॉर बैलेंस, जल्दी लिखो बैलेंस कहां दे रखा है, बैलेंस ये रहा,
बैलेंस ये रहा, एक और भी कहा बैलेंस कहाँ पे, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, जिसका नेचर क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का, इधर का आइटम इधर की तरफ। 55 और 30 पे लो, पे लो, पे लो ना, बाय बैलेंस बीडी। 55, 55 और 30। सी फॉर कैपिटल, कैपिटल भैया यहाँ पे बोला तो गया है कि सी बंदा कैपिटल लेके आ रहा है, बट कितनी अपन को नहीं पता, तो तुम इसमें पता क्या करना, ये लिखना बाय कैश या बैंक डाल के ना छोड़ देना, छोड़ दो, ये कैश या बैंक डाल के छोड़ दो। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल छोड़ दो कैश या बैंक डाल के, क्योंकि अभी यहाँ पर ये कितनी अमाउंट है हमें नहीं पता, हमें इसी चीज की अभी कैलकुलेशन करेंगे, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। और इसके लिए हम क्या बना देंगे, वर्किंग नोट, और जो भी वर्किंग नोट नंबर होगा ना वो वर्किंग नोट नंबर यहाँ डाल देंगे, हमने ये भी लिख दिया, ठीक है ना, कि जाके भैया ये वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट नंबर 1 2 वहां जाके देख लियो, बात खत्म। ठीक है जी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, अब लिखा है, सॉरी, अब लिखा है जी फॉर गुडविल। गुडविल होती है दो, एक ओल्ड एक न्यू, देखो ओल्ड गुडविल ये रही, पुरानी गुडविल इधर की गुडविल इधर की तरफ, याद है, मतलब गुडविल को बांट दो, पुरानी गुडविल पुराने बांटे, 10,000 को बांट दो 5 और 3 में, 10,000 को बांटो 5 और 3 में, तो गुडविल यहाँ आ जाएगी, बांटो गुडविल। और ये आपने अभी बांटा था ऊपर, 10,000 को ही बांटा था, ये आपने ये जो बांटा था इधर अगर आप बांटोगे तो ये आएगा 6250 और 3750, ठीक है, ये आपने गुडविल को बांट दिया। नाउ कम टू न्यू गुडविल, नाउ कम टू न्यू गुडविल, न्यू गुडविल क्लियर है, ये नहीं है, न्यू गुडविल कैसे निकालनी है। देखो एक चीज और बता देता हूं मैं तुम्हें, तुम इसमें एक शॉर्टकट आपको अब सिखाने वाला हूं, जिसमें आप जो लंबा चौड़ा गुडविल ट्रीटमेंट बोलते थे, एक वैरायटी के क्वेश्चन में उस गुडविल ट्रीटमेंट से बच सकते हो। देखो अगर आपको ना, अगर आपको सुन लो, अगर आपको खाली पुराने बंदे का पुराना रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो मतलब बिटवीन ए एंड बी, आपको ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 और 3, और जो नया वाला बंदा है ना वो 1/5 शेयर लेके आ रहा है। अब ये 1/5 शेयर इसे ए दे रहा है, बी दे रहा है, कौन दे रहा है ये नहीं पता, बस तुम्हें ये दे रखा है कि भैया पुराने बंदे को पुराना रेशो और नया वाला बंदा ये है। तो मैंने ये पहला वाला केस था, इसमें क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है ना वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है, बात क्लियर हो गई, तो यही ओल्ड रेशियो है, यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, क्लियर है। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, ये जो सी गुडविल ला रहा है ना, तो ये बात गुडविल जो लाते हैं आपको तो पता है, जो गुडविल आते हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए आती है, कोई करेगा गेन कोई करेगा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगता है, तो यहाँ पे सी गेनिंग पार्टनर है, तो यहाँ और वो जो गुडविल ला रहा है, प्रियम ला रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग के लिए ला रहा है, तो तुम क्या करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हो गए, ए और बी हो गए। तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर, सीधा शॉर्टकट, तुम सीधा यहाँ पर लिख सकते हो, सीधा, कि भैया वो प्रीमियम तो ला ही रहा है, और जब प्रीमियम लाता है तो तुम क्या करते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल को डायरेक्ट बांटते हो, मतलब एक तरीके से बिटवीन सेक्रीफाइसिंग, कई बच्चे कहते हैं ओल्ड रेशियो बांट देते हैं, या ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग होता है, टेक्निकली आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हो, तो यहीं पर ये शॉर्टकट अप्लाई होगा, सी जितना प्रीमियम ला रहा है उसे 5 और 3 के रेशियो में बांट दो, नहीं तो तुम्हें वही बड़ा लंबा चौड़ा बखान करना पड़ेगा, कि पहले फर्म की गुडविल निकालो, फिर ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, क्लियर है, कोई करेगा गेन कोई करेगा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा, और फिर पैसा लाने की एंट्री लगाओ। एक तो वो तरीका है, वो तो एवरग्रीन मेथड है, बट अगर खाली यहाँ पर जो मैंने बताया है, कि अगर खाली आपको ये गिवन है, ये और ये गिवन है खाली, मतलब पुराने बंदे को पुराना रेशो और नए वाले का शेयर गिवन है, तो तुम यहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, सीधा जो 5200 रुपए आ रहे हैं उसको 5 और 3 के रेशियो में बांट दो, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया तुम्हारा 3250 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया तुम्हारा 1950। बात क्लियर हो गई, ये होगी तुम्हारी गुडविल खत्म। नाउ आर फॉर रिजर्व, पीएनएल, एक आइटम दिख रहा है बेटा मुझे खाली, रिजर्व, और रिजर्व के बारे में कुछ बोला नहीं है कि बांटने नहीं बांटने, तो क्या सीखा था, पुराना रिजर्व पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस पुराने रेशियो पुराने पार्टनर बांट दो, तो अगेन रिजर्व को 16,000 को 5 और 3 के रेशियो में बांट दो, बिल्कुल अपोजिट साइड में, क्या लिखेंगे, बाय जर्नल
रिजर्व। तो बेटा 16,000 को जब तुम बांटोगे 8 7 दूनी 16, तो आपका आएगा 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। ये इस तरीके से बढ़ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। री फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में तुमने क्या निकाला है मेरे बेटा जी? प्रॉफिट निकाला है। और ये देखो यहाँ का डेबिट, इधर का क्रेडिट, 6,000 और 3,600 करो जी। बाय री वैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और 3,600, बात क्लियर हो गई? नाउ ओ फॉर अदर, अदर में पॉइंट है, अदर के पॉइंट है देखो ये रहे, दोनों के अदर के पॉइंट की तुमने जल एंट्री बना रखी है। देखो ए और बी क्या हो रहे हैं? डेबिट। ए और बी क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेके चले गए, तो ए और बी को कर दो डेबिट, और इन्वेस्टमेंट ये गायब कर गए, उड़ा के ले गए। चलो 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 भैया, 6,250 और 3,750 डन है। नाउ बी ने फर्दर ड्राइंग करी है, पैसा भी लेके गया है बी, तो चलो जी पैसा लेके जाओ, 2,400 रुपये बी ले गया, ये लो जी। ओ फॉर अदर में यही पॉइंट था, और कोई पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से प्यार से मैंने पढ़ लिया है। गुडविल भी हो गया, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी सब कुछ टिप टॉप डन हो चुका है मामला। अब क्या करेंगे मेरे बेटा जी? अब इधर देखो बेटा, करना क्या है तुमने, यहां पर क्या करो, निकाल दो टू बैलेंस सी डी। जैसे निकालते हो निकालो फटाफट से, जैसे सिखाया है निकालो जल्दी से। 55,3250 में एक ही अमाउंट ऐड करो, क्रेडिट साइड वाला, ठीक है ना, और 16,000, 10 और 6 16, माइनस 6,250 ये अमाउंट निकल कर आ रहा है ए का 6,1,750, ठीक है, और 30,000, 1,950, 6,000, 3,600, माइनस 3,750 माइनस 2,400, ये तुम्हारा आ जाएगा 31,650। अब तुम ये नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम्हें ये वाली अमाउंट नहीं पता। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, तुम्हें ये नहीं पता यहाँ अमाउंट कितनी आएगी। अगर यहाँ अमाउंट पता होती तो यहाँ ऑटोमेटिक निकल जाता। हमारी मेहनत ही यहाँ पर यही है। अब मैं यहाँ का पैन का कलर चेंज करूंगा और यहाँ पर अमाउंट निकालने का प्रयास करेंगे, फिर हमारा टोटल हो जाएगा और फिर हम जाएंगे बैलेंस शीट बनाने के लिए। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? फिर हम जाएंगे बैलेंस शीट बनाने के लिए फटाफट से। चलिए तो आइए मेरे बेटा जी, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या, कि भैया ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर हम नए वाले पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा जरा, यहाँ पे वर्किंग नोट है, यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट। अभी तक मैंने कोई बनाया ही नहीं वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट नंबर 1 दे दिया मैंने इस नाम। और यहाँ हेडिंग चार्ट डालना चाहो डाल देना, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है मेरे बेटा जी? ए सी, कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल, सी की कैपिटल निकालनी है हमें, ये हमारी कैलकुलेशन है। बात क्लियर हो गई? कैलकुलेशन ऑफ फीस कैपिटल। अब इधर देखना जरा, ध्यान से समझना जरा बातों को। अब इधर देखो, यहाँ पर हमें करना कैसे, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पर बोला गया है, पहले लैंग्वेज को पकड़ते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ पे बोला है सी जो है विल ब्रिंग इन सच एन अमाउंट दैट हिज कैपिटल विल बी 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब क्या है, ये बोला गया है कि जो सी की कैपिटल है, सी की जो कैपिटल है, सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है ना, तो सी की कैपिटल कैसे निकालोगे? सी की जो कैपिटल है वो फर्म की कैपिटल का, सुनते रहो, फर्म की कैपिटल का 1/5 यानी कि इंटू सी का शेयर। बोलो ना, सीधा सीधा फॉर्मूला बन तो रहा है। भैया हम सी की कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास पूरी फर्म की कैपिटल आ जाए, दिमाग लगाना, बुद्धि का प्रयोग करना, अगर हमारे पास पूरी फर्म की कैपिटल आ जाए, उसमें सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, तो सी की कैपिटल निकल के बाहर आ जाएगी। और क्वेश्चन ने भी तो ये बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने, कि भैया सी की जो कैपिटल है वो 1/5 है,
टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब फर्म की कैपिटल का 1/5, मतलब उसका शेयर, वही बोला हुआ है क्वेश्चन ने भी। अब सवाल क्या है, अब मुझे यार जो मेरा मकसद है वो क्या है, भैया मुझे ये तो पता है सी की जो कैपिटल है वो 1/5 है, बट मेरा मकसद क्या है कि भैया फर्म की कैपिटल पता लग जाए। अब फर्म की कैपिटल कैसे पता लगाएंगे ये बताओ। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर फॉर्मूले को समझाऊंगा। देखो मैं अगर ये चीज बोलूं तुम्हें कि ए एंड बी की कैपिटल की कंबाइंड, बी ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल निकालनी है तुम्हें, समझते रहना। जैसे यहाँ पे सी की कैपिटल निकाल रहे हो, ऐसे बोल रहा हूँ ए और बी की कंबाइंड कैपिटल निकालो एक साथ। तो तुम ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल इसकी तरह फॉर्मूला लगा दो। अगर हमें पूरी फर्म की कैपिटल पता हो, अगर हमें पूरी फर्म की कैपिटल पता हो और उसमें मल्टीप्लाई कर दे, जैसे सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ए एंड बी के कंबाइंड शेयर से, ए एंड बी के कंबाइंड शेयर से, बोलो हाँ या ना, ए और बी की कंबाइंड शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ए और बी की कंबाइंड कैपिटल पता लग जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे तुमने सी की कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या निकाला कि पूरी फर्म की कैपिटल अगर हमें पता लग जाए और सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सी की कैपिटल पता लग जाएगी। अब ये ऐसे में तुमसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बेटा कि अगर अगर मुझे ए और बी की कंबाइंड कैपिटल पता लगानी है तो मैं कैसे पता लगा सकता हूं। तुम कहोगे बड़ा आसान है, अगर फर्म की कैपिटल पता लग जाए और उसमें ए और बी की कंबाइंड शेयर दे, क्योंकि ए और बी की कंबाइंड कैपिटल, टोटल कैपिटल चाहिए सिर्फ ए और बी की, मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ए और बी की कंबाइंड कैपिटल पता लग जाएगी। सवाल है कंबाइंड शेयर कैसे निकालते हैं, तुम्हें आता है ऑलरेडी। इधर देखो, इधर देखो सारे, इधर देखो, तुम्हें पता है जो सी का शेयर है, सी का शेयर कितना है, सबको पता है 1/5 है, बिल्कुल। तुम सब ये भी जानते हो टोटल शेयर मतलब पूरी फर्म का शेयर, टोटल शेयर क्या होता है हमेशा 1। और तुम सब ये भी जानते हो कि रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं कि 1 में से पहले टोटल पूरी फर्म के शेयर में से जो नया वाला बंदा है सी उसको दे दो, तो बच्चा कितना 1 में से 1/5 जाएगा तो 4/5। और जब मैं पूछता था तुमसे कि 4/5 किसका है तो तुम कहते थे ये ए का और बी का है, तुम ऐसे बोलते थे। मतलब ए और बी मतलब 4/5 में ए का भी शेयर है और बी का भी है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता मेरे बच्चों कि ये जो है ये ए और बी का जो रिमेनिंग शेयर है, जो रिमेनिंग शेयर है वही ए और बी का कंबाइंड शेयर होता है। यही ए और मतलब यही रिमेनिंग है और यही कंबाइंड है, इसके अंदर ए का भी और बी का भी है। अब इधर देखो करना क्या है, तुम्हें ए और बी की कैपिटल पता है, भैया कहाँ पता है बताओ ना, हमें हमें तो पता नहीं। देखो ये ए और बी की कंबाइंड कैपिटल ये रही 61,750 और 31,650। अच्छा ये होती है बिल्कुल कंबाइंड कैपिटल में, ये लेंगे ए और बी की कैपिटल। चलो जी 61,750, देखो ये रहा 61,750 और 31,650, दैट इज कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। क्लियर है। नाउ अब तुम्हें क्या चाहिए, पूरी फर्म की कैपिटल तुम्हें निकालनी है। ए और बी का कंबाइंड शेयर अभी निकाला ना 4/5, 1 में से 1/5। अब बताओ ये फॉर्मूला लगा के तुम्हें क्या लग रहा है पता, अरे 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 ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला लग गया। फर्म की कैपिटल इनको ऐड करना बेटा जी, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो। 31,650 प्लस 61,750, ये आ रहा है तुम्हारा 93,400। बोलो हाँ ये ना, ठीक है। और ये जो है ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। क्लियर है। तो बताओ क्या निकल कर आया, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4, ये निकल कर आया तुम्हारा 1,16,750। और ये फॉर्म की कैपिटल जैसे निकल गई, इसे यहाँ पुट कर दो 1,16,750 इज इक्वल टू इसका 1/5, इसका 1/5, ये निकल कर आया तुम्हारा 23,350। हाँ जी बेटा बताओ आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। तो इस तरीके से आपकी सी की कैपिटल आ जाएगी और उठा के पेल देंगे। अभी रुक जाओ लेकिन
अब आप कहोगे इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन हो गया, ऐसे करना है, वैसे करना है, जैसे करना है। अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं, खाली देखो, खाली इस लाइन को देखना मेरे बेटा जी, खाली ये जो भी लाइनें खींचो ये मिटा दूंगा मैं बाद में अभी, ठीक है। खाली इसको देखना। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है फर्म की कैपिटल का। क्या नजर आ रहा होगा आपको फॉर्मूला फर्म की कैपिटल का? फर्म की कैपिटल इज इक्वल टू, ये क्या है, ये 93,400, ये है। और ये क्या है, ये क्या है, ये है। और ये कौन है, ओल्ड पार्टनर है, बोलो हाँ या ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, कंबाइंड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल। और कंबाइंड कैपिटल में अमाउंट कौन सी ले रहे हो, जो तुमने सीडी करा है, सीडी वाली अमाउंट ले रहे हो, यही है, बोलो। इनटू इनटू ये क्या है, ये क्या है, इसका उल्टा। और ये क्या है, देखो ये क्या है, इसका उल्टा। और ये क्या है, ये कंबाइंड शेयर है ए और बी का। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब पुराने पार्टनर के कंबाइंड शेयर का उल्टा। ये क्लियर है, बोलो हाँ यार, जल्दी बोलो मेरे बेटा, जल्दी बोलो। क्लियर है तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाऊंगा। मेघा, वत्सल बोलो। यस। बहुत बढ़िया। अब ये मिल गया तुम्हें फर्म की कैपिटल का एक फॉर्मूला, ये मिल गया तुम्हें फर्म की कैपिटल फॉर्मूला। अब तुम क्या इधर देखो, कहीं क्योंकि टीचर क्या करते हैं, बता देते कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब क्या फॉर्मूला क्या था, सी कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, सी की कैपिटल इज इक्वल टू फर्म की कैपिटल इनटू सी का शेयर। सी कौन है, नया वाला पार्टनर, बोलो हाँ या ना। तो नए वाले पार्टनर की कैपिटल कैसे निकाल रहे हो, पूरी फर्म की कैपिटल में उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फर्म की कैपिटल की जगह, फर्म की कैपिटल की जगह क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, अब देखो फॉर्मूला, न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, नए वाले पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालते हो, इनटू, क्या बोला था, फर्म की कैपिटल इनटू सी का शेयर, मतलब न्यू वाले पार्टनर का शेयर। तो फर्म की कैपिटल की जगह क्या मैं लिख दूं, हाँ सर लिख सकते हैं, यानी कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, सीडी वाली अमाउंट, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। बिल्कुल सर, इनटू, ये तो होगी फर्म की कैपिटल, इनटू फर्म की कैपिटल मल्टीप्लाई किसकी कर रहे थे, उसके शेयर की, इनटू न्यू न्यू पार्टनर शेयर। ये एक कंबाइंड फॉर्मूला है बेटा जी, ये है फॉर्मूला कंबाइंड। ये फॉर्मूला तुम्हारी किताबों में, तुम्हारे टीचर तुम्हारे स्कूल में ये बातें बताते हैं, बट उसके पीछे पूरी बखान, लॉजिक, कैसे आया, कैसे क्या उठा, कहां से क्या उठाया, कहां से क्या लिखा, ये है। बस इस एक सिंगल फॉर्मूले से ही अपना मामला चुस्त दुरुस्त हो जाता है मेरे बेटा जी, इस सिंगल फॉर्मूले से। ये है मेन फॉर्मूला, ये ऊपर कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो जी, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे लिए नया वाला पार्टनर कौन है, मेरे लिए नया वाला पार्टनर है सी। तो मैं बोलूंगा सी, सी इज कैपिटल मतलब न्यू पार्टनर, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर, कंबाइंड कैपिटल ओल्ड, ओल्ड कौन है, ए और बी, 61750 ये थी ना, प्लस 31650, ये होगी कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल रेसिप्रोकल 4/5 का उल्टा 5/4 इंटू सी का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर, इंटू 1/5। लगाओ, सीधा फॉर्मूला लगाओ बेटा, सीधा 61750, 61750
प्लस 31650, ठीक है ना। तुम्हारा 5 से 5 कट जाना है, ये वाला देखो, ये 5 से 5 कट जाना है, सीधा आंसर आ रहा है 2335 डायरेक्ट, एक फॉर्मूले से आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला बना कैसे है उसके पीछे मैंने पूरा गणित बोला है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी करवा सकता था, बट मैंने नहीं बोला, मैंने आपको लॉजिक्स के साथ चला आपके साथ। बस अब नहीं करना, अब तो बेटा हो गया 23,350 हमारा आंसर आ गया। अब बस उठा के यहाँ पेल दो, पेलो पेलो पेलो, ठीक है ना। ये इसे मिटाते हैं, ओ सॉरी, इसे मिटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, 23,350, 23,350, क्लियर है। और यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 में जाके देख ले कैसे मैंने कैलकुलेट करा है। क्लियर है ना, कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, उससे तुम्हारा आंसर टिप एंड टॉप आ जाएगा बस। अब इसके बाद तुम्हें क्या कर देना है मेरे बेटे जी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा क्या बनाना है, मुंह उठाना है और पूरी बैलेंस शीट बनानी है। हाँ जी, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं मेरे बच्चे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। और मैंने क्या बताया था, जब नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो मोहब्बत करनी पड़ेगी तुम्हें, किससे, पुरानी वाली बैलेंस शीट से। आ जाओ, जब बेटे देखो गुडविल आएगा नहीं, जो बढ़ गया वो घर गया वो नहीं आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी 25 से 38, लिखो जी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट गई थी 30 से 35, घट गई थी ना, सॉरी 35 से 30 हो गई थी ना, हाँ सॉरी। तो घटा के जो एसेट बढ़ गई बढ़ा के, जो घट गई घटा के। उसके बाद क्या लिखा है बेटा जी, स्टॉक, स्टॉक के बारे में शायद कुछ बोला, बोला वाला नहीं है। चलो जी, स्टॉक के बारे में भी, स्टॉक पहले भी 20 था और अभी भी 20 है। धीर आ गया, वैभव, वंश नहीं आया, वत्सल नहीं है और अंजन नहीं है। एब्सेंट मार्क करूंगा इनकी। हाँ जी, उसके बाद क्या है बेटा जी, डेटर, डेटर 25 थे, इसके ऊपर प्रोविजन, जैसे देखो प्रोविजन यहाँ लिखा हुआ है ना, मैं ही लिखूंगा, डेटर 25 है, तुम डेटर 25 ही लिखो। लेकिन हाँ, जैसी क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंटेशन है मैं भी वैसी प्रेजेंटेशन दूंगा, कुछ भी अलग थलग प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा। बस प्रोविजन 1500 से 1000 हो गया था, कम हो गया था। हाँ जी, डेटर हो गया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 10 की चली गई थी, 4 रह गए थे, तो इन्वेस्टमेंट दिखाओ, इन्वेस्टमेंट 4 दिखाओ। डेटर हो गया कैश 2400, देखो जो कैश 2400 का था, अभी हम कैश के पीछे बात करेंगे, एक काम करेंगे, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे कैश, ठीक है ना, अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं यहाँ पे। प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ बोला नहीं है, हैंड टू हैंड कितने रुपए, 500 रुपए दिखा दूं। चलो जी, उसके बाद है कैपिटल, मुझे तो ए और बी और सी की तो निकाली थी, इनकी तो अमाउंट याद हो गई है। इसकी थी 61750, 31650, और इसका है 23350, ठीक है। तो ये टोटल आ रहा था हमारा 1,16,750, दोबारा से लिख देता हूँ, 7
750। लो जी। उसके बाद बेटा कैपिटल के बाद क्या है, जनरल रिजर्व, सॉरी बी क्रेडिटर, क्रेडिटर 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 हमारे शायद कम हो गए थे। क्रेडिटर क्रेडिटर अरे बोला तो था, क्रेडिट 1200 रुपये कम हो गए थे क्रेडिटर के। चलो जी, 19 साल के क्रेडिटर में से 1200 लेस कर दो, तो ये आपको आ जाएगा 17,800 रुपये। उसके बाद बीपी, बीपी के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं था, तो बीपी एज इट इज रहने दो। बीपी 8,000 का। क्रेडिटर बीबी, जनरल रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि वो बढ़ गया, जो बढ़ गया वो दोबारा नहीं आएगा। प्रोविजन ऑफ हो गया था। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400 रुपये, 2,400 रुपये। और क्या है, एक है आउटस्टैंडिंग रिपेयर, 100 रुपये, ये भी दिखा दो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो, 100 रुपये। उसके बाद देख लो कोई अनरिकॉर्डेड और बाकी कोई एसेट वगैरह ना, लैंड बिल्डिंग प्रोविजन लाइबिलिटी इन्वेस्टमेंट, बस ठीक है, कोई और अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है। बस अब मुझे जो चर्चा करनी है आपसे वो करनी है कैश के ऊपर, ठीक है। और फिर ये हमारा मैच करेगा और हम जश्न मनाएंगे। देखो हमारे पास कैश था पहले से 2,400 रुपये, जो पैसा आ रहा है एक तो 5,200 रुपये ये लेकर आ रहा है प्रीमियम के नाम का, ऊपर से 23,350 रुपये ला रहा है वो बंदा। क्लियर है ये नहीं है, कैपिटल के नाम का। बी 2,400 रुपये लेके जा रहा है, और पूरे क्वेश्चन में देख लो और कहीं पैसा आ नहीं रहा जा नहीं रहा। ए पॉइंट में देखो 5,200 और कैपिटल 23,350 वो, और ना सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में पैसा आ रहा जा रहा, ना फोर्थ पॉइंट में, ना फिफ्थ में, सिक्स्थ में मैंने लिख दिया माइनस, सेवेंथ में कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है बेटा जी। कुल मिलाकर पैसा कितना हो गया, क्योंकि तुम्हारा 5,200 23,350, यानी कि तुम्हारे पास जो पैसा है वो है 28,550। और ये अमाउंट उठ के तुम चाहो तो इसका अकाउंट भी बना सकते थे, जैसे मैंने पहले सिखाया, पहले की वीडियोस में जाके देख लेना। बस अब ऐड करो, पहले मैं एसेट साइड का ऐड कर रहा हूँ। 4, 25, 20, 30, 38। तो मेरे बच्चों ये तो टोटल आ रहा है 1,40,50। नाउ अब एक बार यहाँ ट्राई कर लेते हैं। 1,000, 1,16,750, 17,800, 8। मुबारक हो, तुम्हारी बैलेंस शीट वन शॉट एक बार में क्या कर गई है मेरे बच्चों, मैच। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ न्यू ओल्ड पार्टनर, जब नए वाले बंदे की एप्ली गिवन ना हो और पुराने वाले बंदे के बेस पे निकालना हो। तो मैंने ये सारा वर्किंग नोट, मेन था वर्किंग नोट था यहाँ पे सारा, और कुछ इतनी यहाँ पे बकवासबाजी और कुछ मैंने करी नहीं है, ठीक है। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसमें एक बात और भी है, ठीक है, जो हमें समझने लायक है कि यहाँ तक नॉर्मली क्वेश्चन हमारा एंड हो जाता है, जब क्वेश्चन में बस इतना बोला जाता है कि भाई नए वाले बंदे की एफर्ट निकालनी है, नॉर्मली क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बट सम टाइम, अब इधर देखना जरा, मैं एक लैंग्वेज चेंज करूंगा, एक बात बता रहा हूँ बस, लैंग्वेज को समझना और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विल ब्रिंग इन सच एन अमाउंट दैट इज हिज कैपिटल विल बी 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, बस ये लिखा 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। जब इतनी बात लिखी हुई थी ना, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था मेरे बेटे जी, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। ये रहा देखो, ये रहा बड़ा वाला फॉर्मूला लिखूंगा, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। क्लियर है ये नहीं है, 1/5, क्योंकि वो कह रहे थे फर्म की कैपिटल, ये देखो ये क्या है, ये मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ये और ये फर्म की कैपिटल थे, फर्म की कैपिटल का 1/5 लगा रहे थे तुम, ऐसा ही था क्वेश्चन में क्योंकि लिखा हुआ है। बट क्वेश्चन में एक बात कई बार ये लिख देते हैं 1/5 ऑफ, ये लाइन काट दो, ये जो मैंने ना ये लाइन काट दी मैंने, ये लाइन काट दी, यहां लिख देते हैं 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ
ए एंड बी। बस ये लाइन लिख दी कि जो सी की कैपिटल है वो ए और बी की कंबाइंड कैपिटल का 1/5 होना चाहिए। तब पता क्या होगा, तब क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, कंबाइंड। देखो मैं बता रहा हूं क्या क्या, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको देखना वाली, कंबाइंड कैपिटल का 1/5। समझ गए? फॉर्मूला क्या होगा, देखो कंबाइंड कैपिटल 61750 प्लस 31650, कंबाइंड कैपिटल का 1, ये फॉर्मूला। ये जो बीच वाला पोर्शन है रेसिप्रोकल, वो उड़ जाएगा। क्वेश्चन को पकड़ना, क्वेश्चन कहने का जा रहा है 61750 31650 डिवाइडेड बाय 5। तब सी की कैपिटल निकल कर आती तुम्हारी 18,680। अगर ये लैंग्वेज लिखी होती, लैंग्वेज को पकड़ने में, अदरवाइज दोबारा बोल रहा हूं, अगर लिखा हुआ है 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल, फर्म की कैपिटल, तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला। और अदरवाइज फॉर्मूला क्या, लैंग्वेज बदलते के साथ ही ये बोला होता कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्लियर है? तो क्या करेगा फॉर्मूला, यहाँ पे आप लिख देते हैं, देखो नोट्स, इसके नोट्स बना लेते हैं, इसके नोट्स बना लेते हैं। इफ सीज कैपिटल is, if C's capital is 1/5 of 1/5 of combined capital of A and B, अगर ये लिखा होता तो क्या होता, इफ लिखा है बेटा, पहले बोलते रहो इफ लिखा है, अगर ये लिखा होता तो ना फॉर्मूला क्या बनता तुम्हारा, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनता, तुम बोलते सीज कैपिटल, सी कौन है, नया वाला बंदा, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालते तुम, इज इक्वल टू कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, दैट इज सी डी। combined capital of old partner into new partner share। मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करने बैठूं तो सी इज कैपिटल इस, अगर ये लैंग्वेज लिखी होती तो, इस क्वेश्चन में अप्लाई मत कर देना, ये लैंग्वेज लिखी होती तो सी इज कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता, ए और बी की कंबाइंड कैपिटल 61750 प्लस 31650, बीच में से रेसिप्रोकल हट जाता बस 1/5, इतना सा अंतर में। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ मैं, पहले बता के चल रहा हूँ। ये निकल कर आई है 18,680। अगर ये लैंग्वेज लिखी होती तो कह रहा हूँ बेटा जी, अगर ये लिखी होती तो। हाँ जी, ये बात क्लियर है, जल्दी बताओ मेरे बेटा जी। आप सभी को मे भी समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताइए, 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, 9953247951 पे। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।